हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज कॉलबैक को वेरी डीपली। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग यूज कॉलबैक आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क विद द इक्वालिटी विथ प्रिमिटिव वैल्यू एंड विथ नॉन प्रिमिटिव वैल्यू। सपोज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू 5 है तो ये प्रिमिटिव वैल्यू है, नंबर है एंड ये स्ट्रिंग है। तो देखिए यहाँ पर हमको ट्रू मिलने वाला है। नोट टेस्ट। देखिए दोनों साइड में हमको ट्रू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्रिमिटिव वैल्यूज है और अगर हम इसको इक्वल करें तो ये वैल्यू चेक करता है, ना कि रेफरेंस चेक करता है फॉर प्रिमिटिव वैल्यूज। अब इसको अगर मैं कमेंट आउट करूँ तो ये प्रिमिटिव को रेफरेंस को चेक कर रहा है। नाउ आई विल सी द एग्जाम्पल फॉर नॉन प्रिमिटिव। इसको हम कमेंट आउट करते हैं और ऊपर जाते। देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है सम फंक्शन, जो कि एक कॉलबैक रिटर्न कर रहा है जिसमें वो एक्सेप्ट करेगा ए एंड बी वेरिएबल को, उसके बाद सम करके देगा। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने एक फंक्शन को कॉल किया और उसे एक अनदर वेरिएबल में स्टोर कर लिया, दैट इज फंक्शन 1। सेम फंक्शन को कॉल किया है, अनदर वेरिएबल में स्टोर करा है फंक्शन 2। और देखिए अब मैं फंक्शन 1 को पास कर रहा हूँ जिसमें सेम पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, और फंक्शन 2 को पास करो जिसमें सेम पैरामीटर पास हो रहे हैं। बट यहाँ पर हमको समझने वाली चीज़ ये है कि हम यहाँ पर सेम फंक्शन को कॉल करके सेम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, बट यहाँ पर सब इनका रेफरेंस, मेमोरी रेफरेंस अलग है। मतलब हम इसको फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो फंक्शन इज लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जब ये मेमोरी में देखिए, जब ये डेफिनेशन क्रिएट हुई, सपोज इसकी मेमोरी लोकेशन थी 1 2 3 4 और ये सेम फंक्शन है बट इसकी मेमोरी लोकेशन थी 4 5 6 7। तो ये रेफरेंस इनका डिफरेंट है, मतलब ये अलग अलग इंस्टांस बने हुए हैं मेमोरी में, एक अलग अलग सेपरेट स्पेस में बने हुए, इवन इफ द फंक्शन कॉल इज सेम एंड वी आर गिविंग द सेम इनपुट फॉर दिस फंक्शन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फंक्शन 1 इक्वल टू फंक्शन 2 करूँगा तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि इनके रेफरेंसेस अलग है। सो यही कॉन्सेप्ट को आपको यूज में रखकर हमें यूज कॉलबैक को समझना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ app.js के अंदर। मैंने यहाँ पर सिंपल इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने समझा यूज मेमो। यूज मेमो के अंदर हमने इस कंपोनेंट का यूज किया है जिसमें यहाँ पर टू डू था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टू डू जो पोर्शन था वो उस कंपोनेंट को मैंने सेपरेट कर लिया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डू वाले कंपोनेंट को मैंने सेपरेट कर लिया। इसमें क्या कर रहा है, सिंपल ये टू डूज लिस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके साथ साथ एक कॉलबैक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर मेमो का यूज किया है, रिएक्ट डॉट मेमो। सो इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कंपोनेंट है अननेसेसरी रेंडर ना हो जब तक कि इसमें टू डू लिस्ट चेंज ना हो जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिंपल टू डू को रेंडर किया है, आफ्टर दैट कंपोनेंट को, मतलब काउंट को रेंडर किया है। काउंट प्लस बटन, जब भी ये बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें काउंट इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिंपल हमने यहाँ पर काउंट वेरिएबल लिया, टू डूज वेरिएबल लिया, इंक्रीमेंट फंक्शन लिया है और यहाँ पर ऐड टू डू एक फंक्शन लिया है जो कि अपेंड कर रहा है न्यू टू डू स्ट्रिंग को। परफेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ, जब हमने, यदि मैं इसको काउंट प्लस पर क्लिक करता हूँ, अभी मैं देखिए जो ये जो टू डू वाला कंपोनेंट है उस वो एक सेपरेट कंपोनेंट है और ये समझ लीजिए एक सेपरेट है, लेकिन ये इसका चाइल्ड है। टू डूज कंपोनेंट इसका चाइल्ड है। अब मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो +1 इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि टू डू जो है वो कंपोनेंट वो भी रेंडर हो रहा है, इवन इफ वी आर नॉट चेंजिंग द लिस्ट। मतलब टू डूज की लिस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिर भी रेंडर हो रहा है। देखिए ये रेंडर हुआ, रेंडर हुआ, रेंडर हुआ, चाइल्ड रेंडर हो रहा है। जबकि जब तक हम इसकी लिस्ट में चेंजेस ना करें वो रेंडर नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये रेंडर क्यों हो रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम दो चीज़ पास कर रहे हैं। एक तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं ये, और दूसरा है यहाँ पर फंक्शन पास कर रहे हैं, हम फंक्शन को एज ए प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे ही हम काउंट के अंदर कोई चेंजेस करते हैं, काउंट सपोज अभी यहाँ पर 0 था, 0 से ये 1 हुआ, जैसे 0 से 1 हुआ ना तो ये पूरा के पूरा कंपोनेंट है ये री रेंडर होगा। री रेंडर होगा तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन भी चेंज होगी, डेफिनेशन चेंज होगी, और ये जो दूसरा फंक्शन है, सॉरी, इसकी डेफिनेशन भी चेंज होगी। क्योंकि उसको ये अभी ये नहीं पता कि मुझे स्पेसिफिक टू किसकी डेफिनेशन चेंज करना है, बट वो ब्लाइंडली जितने फंक्शंस यहाँ पर होंगे, सपोज यहाँ पर 5 फंक्शन होंगे, पांचों के पांचों फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी। मतलब वो फंक्शन रिक्रिएट होंगे मेमोरी के अंदर। पहले ये फंक्शन किसी मेमोरी में था, सपोज इसकी मेमोरी लोकेशन थी, मैंने बताया जैसा 1 2 3 4 0। जब वो इसकी स्टेट 0 थी ना काउंट की, तो इसकी मेमोरी लोकेशन थी 1 2 3 4। अब यदि इसकी स्टेट 1 हुई तो ये फंक्शन की डेफिनेशन
और ये इसका इंस्टांस मेमोरी लोकेशन में दूसरा हो गया, सपोज 1 2 3 4 से ही हो गया 5 6 7 8। अब जैसे ही इसमें चेंज आएगा मतलब मेमोरी लोकेशन में, तो ये जो कंपोनेंट है वो समझेगा कि ये फंक्शन में कुछ चेंजेस हुआ है। ये हाँ डेफिनेटली चेंजेस हुआ है क्योंकि फंक्शन फिर से क्रिएट हुआ है। तो ये कंपोनेंट फिर से री-रेंडर होगा क्योंकि ये तो चेंजेस नहीं हुआ, हमने इसको इसकी हेल्प से प्रिवेंट कर लिया। बट ये जो है फंक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन मैं वही बता रहा हूँ कि पहले इसका रेफरेंस था 1 2 3 4, बाद में ये चेंज हुआ 5 6 7 8 से। तो ये देखेगा रिएक्ट कि हाँ ये तो चेंज हुआ है, तो ये फिर से इसको री-रेंडर कर देगा। बट इट शुड नॉट हैपन। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं यूज कॉलबैक को, यूज कॉलबैक हुक को। सो यूज कॉलबैक हुक का यूज इसलिए कर रहे हैं हम ताकि हम फंक्शन की डेफिनेशन को मेमोराइज करें, फंक्शन को मेमोराइज करें। जबकि यूज मेमो का यूज हम इसलिए करते थे ताकि वो एक्सपेंसिव फंक्शन की वैल्यू को मेमोराइज करे। तो यूज मेमो और यूज कॉलबैक में यही बेसिक डिफरेंस है कि यूज मेमो जो यूज होता है वो एक्सपेंसिव कॉलबैक फंक्शन की मेमो वैल्यू को मेमोराइज करता है, मतलब एज ए कैशे स्टोर करता है। जबकि यूज कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन को मेमोराइज करता है बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी एरे, फंक्शन को एज ए फंक्शन को मेमोराइज करता है। तो यहाँ पर उसका एक चेक कर लेते हैं इसका डेफिनेशन किस तरीके से होंगी। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यूज कॉलबैक, और यूज कॉलबैक क्या करेगा, एक कॉलबैक फंक्शन लेगा और उसके अंदर हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे रहेंगी। सो ये जो है एड टू डू फंक्शन कब रिक्रिएट होना चाहिए, जब टू डूज में चेंजेस हो तब। ओके, और इसमें क्या होना चाहिए, ये कॉलबैक वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। परफेक्ट। अब यदि मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, देखिए फर्स्ट टाइम पे रेंडर हुआ, होना चाहिए फर्स्ट टाइम पे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट यदि मैं काउंट को इंक्रीमेंट करता हूँ, देखिए काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है मेरा, लेकिन ये जो है फंक्शन है री रेंडर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि जब काउंट इंक्रीमेंट हो तब ये फंक्शन फिर से क्रिएट ना हो। और ये फंक्शन हमने रिक्रिएशन रोक दिए, तब ये जो है ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। और इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन को, जो फंक्शन डेफिनेशन थी उसको हमने मेमोराइज किया बेस्ड ऑन दिस टू डूज। यदि मैं देखिए टू डूज में चेंज करूंगा तो फंक्शन मेमोराइज दूसरा फंक्शन बनेगा और वो एक्सेप्टेड भी है, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर। देखिए जब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ टू डूज के अंदर, तो ये ऐड वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐड वाला फंक्शन जैसे कॉल हो रहा है तो इसमें चेंजेस हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रहा है, मतलब ये फंक्शन फिर से रिक्रिएट हो रहा है। इसलिए रिक्रिएट हो रहा है तो इट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, क्योंकि रिक्रिएट जब भी होगा तो इसके अंदर लिस्ट में चेंजेस होगा और उसको ये फंक्शन रेंडर करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर हमने इसी तरीके से देखा ना कि ये जो मेरा पार्ट है, अगर मैं इसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ तो ये कंपोनेंट टू डूज वाला है वो री रेंडर नहीं हो रहा क्योंकि इसकी जो फंक्शन डेफिनेशन है वो मेमोराइज्ड हो गई है फॉर दिस कॉल बैक, फॉर दिस डिपेंडेंसी वैल्यू। देखिए मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन रिफ्रेश किया, इसको मैं डिलीट कर दूँ, काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखिए काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, बट ये जो टू डू है वो री रेंडर नहीं हो रहा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूज कॉल बैक, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूज in interview. So they can ask you what is use memo, they can ask you what is use callback and what is the difference between that, when you should use that. So I have already explained you, so please refer that as well in use memo if you did not see that video. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड इफ पॉसिबल शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एज वेल। थैंक यू वेरी मच।